जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज का आखिरी दिन आप लोगों के पास में बचा हुआ है अपने अपॉइंटमेंट प्रोसेस कराने के लिए। जिन जिन लोगों को डिस्काउंट प्राइस के ऊपर अपॉइंटमेंट प्रोसेस कराने हैं, विवाह नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, या नौकरी में परेशानी आ रही है, या नौकरी स्विच करनी है, गृह किस प्रकार से जीवन के अंदर बदलाव कर रहे हैं ये जानना है, तो नीचे लिखे हुए नंबर के ऊपर 9634566899 इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप डिस्काउंट प्राइस में अपने अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा सकते हैं। इसके बाद में जनवरी तक अपॉइंटमेंट बुक नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों ने अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा लिए हैं, तो जल्दी से आइए और जल्दी से अपने अनुभव को वैदिक के साथ जोड़ करके देखिए कि आपके जीवन में क्या बोलता है। धन्यवाद। नमस्कार, अभिनंदन, जय श्री कृष्णा। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। एक ऐसा समय, एक ऐसा कारक भारत की वृषभ लगन की कुंडली के ऊपर बहुत भयानक असर डालता हुआ नजर आ रहा है, और इस असर के कारण देश, संविधान, पब्लिक तीनों के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और भारतवासियों के लिए सबसे ज़्यादा सतर्क रहने का, सबसे ज़्यादा मुश्किलों भरे घेराव से निकलने का और ख़ास तौर के ऊपर संभल कर चलने का ये समय दिखाई दे रहा है। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलेगी। कृपया ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा, क्योंकि एक ऐसा समय जब कारक बन रहा हो तो हमारे जीवन के अंदर भी हलचलें लेकर के आता है। और जिस समय के अंदर पॉलिटिक्स, खास तौर के ऊपर कानून व्यवस्था, और ख़ास तौर के ऊपर एक ये कहिए कि न्याय प्रणाली का बहुत बड़े तौर के ऊपर हिल जाना, पब्लिक के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट आना, मुसीबतों का जन्म कराएगा ही कराएगा। तो निवेदन करना चाहूँगा मैं आप सभी लोगों से, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको मिले। भारतीय ब्लॉगर चैनल को सपोर्ट कीजिए। ये एक ऐसा समय है जहाँ पे अगर हम भारत की कुंडली की बात करते हैं तो दिल्ली स्थान को केंद्र मान करके भारत की कुंडली का अगर मैं विश्लेषण करूं तो वृश्चिक लगन की कुंडली दिखाई दे रही है, जिसमें मंगल 7th और 12th हाउस के कारक माने जाते हैं भारत की कुंडली में, जो कि पार्टनरशिप का घर कहलाता है। जो कहलाता है कि जब 7th हाउस के अंदर मंगल जो अस्त चल रही है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा का समय लेकर के आ रही है, बहुत बड़ी चुनौतियों का समय लेकर के आ रही है, बहुत बड़ी इकाइयों को बदलने का कारक बनाते हुए नजर आ रही है। ये दिखाता है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप इस टाइम के ऊपर बड़े तौर के ऊपर इम्पैक्ट होते हुए नजर आती हैं। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप का अगर इम्पैक्ट होए तो देश के अंदर जिस प्रकार के हालातों में होने वाला बदलाव हम लोगों को देखने को मिलता है, खास तौर के ऊपर रक्षण रणनीति के अंदर होने वाला बदलाव हम लोगों को देखने को मिलता है। ये समय होता है जहां पे टेंशन्स बॉर्डर के ऊपर बढ़ती हुई नजर आती हैं। खास तौर के ऊपर इस टाइम के ऊपर संभावना दिख रही है कि बांग्लादेश के बॉर्डर्स और पाकिस्तान के बॉर्डर बड़े कारक बन सकते हैं किसी ना किसी ही प्रकार के विवाद का। और भारत के अंदर आने वाले दबाव की परिस्थितियां भारत को पश्चिम से चुनौतियों का सामना कराती हुई नजर आ सकती हैं। ये वो समय है जब विदेश नीति करवट बदलती है। विदेश के अंदर होने वाली संभावनाएं हमारे सामने एक ऐसी लीडरशिप को दिखाती हैं जो कि भारत के लिए विभिन्न प्रकार की बदलाव को जन्म कराए, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को जन्म कराए। तो एक पॉजिटिव ग्रोथ भारत की कुंडली के अंदर जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन इस पॉजिटिव ग्रोथ को रोकने का प्रयास किया जाए, इस पॉजिटिव ग्रोथ को आगे ना बढ़ाने की वजह से भारत के पड़ोसियों को किसी ना किसी प्रकार से भारत के खिलाफ करने का प्रयास किया जाए। क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि भारत का कोई भी पड़ोसी भारत के साथ में अच्छे संबंध नहीं रखता, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई भी पड़ोसी, क्योंकि सभी के सभी किसी न किसी दबाव या किसी न किसी प्रकार के कारण वो भारत से उलझे रहते हैं। चाहे नेपाल को नक्शे के कारण,
बांग्लादेश और पाकिस्तान अब एक होकर के, देखो अरुणाचल को अपने अपने उसमें लेकर के बोल रहे हैं कि वो हमारे उसका हिस्सा है। तो ये एक ऐसा फैक्टर बन रहा है जिसके अंदर चारों ओर से भारत के ऊपर दबाव पड़े, रणनीति के माध्यम से भी, राजनीति के माध्यम से भी, व्यवस्थाओं के और कूटनीति के माध्यम से भी। तो भारत के ऊपर होने वाला ये दबाव भारत के लिए विशेष चुनौतियां लेकर के आएगा। यहीं पे ही दिखाई देगी, साबित करेगी एक असली लीडरशिप की पहचान। अगर इस समय के अंदर भारत के ऊपर पड़ने वाला दबाव किसी प्रकार से दबाव में आ गया, तो आगे जो भारत के लिए बदलाव होगा वो बदलाव मुसीबतें ला सकता है। मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को एक बात बोल रहा हूं, क्योंकि जब आगे युद्ध के कारक बनेंगे, युद्ध का समय बनेगा, उस समय के अंदर भारत की ये रणनीति, कूटनीति, दोनों के अंदर होने वाले असर को आपको देखने को मिलेगा। इस टाइम के ऊपर शनि और मंगल का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। 8th हाउस की अगर मैं बात करूं तो गुप्त परिवर्तन का घर माना जाता है, कारक माना जाता है, और ये परिवर्तन हम लोगों को दिखाता है कि जितनी गहराइयां होती हैं छुपी हुई, वो सारी बाहर निकल करके आती हैं। पर्दे के पीछे छुपे हुए राज बाहर निकल करके आते हैं। बड़े घोटाले जो देश को हिला दे, इतने बड़े घोटाले बाहर निकल करके आते हैं। ये एक ऐसा समय है जहां पे राजनीतिक हत्या का भी माहौल बनता हुआ नजर आता है। किसी प्रकार की किसी राजनेता की हत्या हो जाए देश विदेश में, संपूर्ण विश्व की बात कर रहा हूं मैं, या फिर किसी बड़े तौर के ऊपर राजनीतिक ऑपरेशन की शुरुआत करी जाए, ये इस समय के अंदर बहुत बड़े कारक को जन्म दे रहा है। शनि मीन राशि के अंदर हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर होने वाले उस बदलाव को, जिसके अंदर सिंह राशि में बैठे हुए केतु और राहु कुंभ राशि के अंदर जो दुनिया को एक नया कार्मिक बदलाव दे रहे हैं। और ये कार्मिक बदलाव सीधा सीधा असर डालता है उन लोगों के ऊपर जिन लोगों की ईगो के कारण, खास तौर के ऊपर ईगो के कारण चीज़ें और ज़्यादा भयानक हो रही हैं। मतलब मैं बात करूंगा अगर मैं ट्रंप की, तो ये भाई साहब अब कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, भारत के लिए कुछ नए नियम में संशोधन कर सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से भारत के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करें कि या तो आप रशिया का सपोर्ट करो, या चाइना से हटो, या फिर हमारा सपोर्ट करो। इस प्रकार की कुछ नई व्यवस्था, कुछ भी व्हाट्सोएवर कुछ भी हो सकती है, इस प्रकार की कोई नई व्यवस्था जो अपनी ईगो के कारण बदलाव के उत्पन्न करने का प्रयास किया जाए, इस समय के अंदर बनने वाले प्रबल योग का कारक बन रही है। ये कारक है सेना व्यवस्था का, ये एक कारक है वाटरी साइन का भी, जिसके अंदर हम लोगों को ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं नेवी इन्वॉल्व हो किसी चीज के अंदर, नेवी कुछ बड़ा करे, कोई शिप इन्वॉल्व हो, किसी शिप के अंदर कोई दुर्घटना हो जाए, या फिर किसी प्रकार की ये कहिए कि कोई नेवी का प्रोस्पेक्टस या नेवी का कोई ऑपरेशन चल जाए, इस टाइम के अंदर बड़ा योग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो भारत को मैं एक बार फिर से भारतवासियों को सतर्क करूंगा इस बात से, ये जो योग है ये प्रबल कारक बन रहा है आगे आने वाली हानियों का। 2 मई 2026 तक हम लोगों को कई प्रकार के चेंजेस देखने को मिलेंगे। 2026 के 6 महीने वैश्विक कोरहाम को लेकर के आ रहे हैं। मैं इस बात को पिछले 1.5 महीने से आप लोगों के सामने बोलता आ रहा हूं कि जो जून तक का पार्ट होगा, 12 जुलाई या जून तक का पार्ट जो होगा, इसमें 2026 एक अलग रूप से चलेगा और उसके बाद वाला 2026 एक अलग रूप से चलता हुआ नजर आएगा। इस बार 2 भागों में बंटता हुआ नजर आएगा ये साल, और इस साल के 2 भागों में बंटने का मतलब है दुनिया का 2 भागों में बंटना, जिसके बारे में आगे जानकारी देंगे, आप लोगों को बताएंगे उसके बारे में। तो आज यहीं पर आप सभी लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा, इजाज़त दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।